हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, आज हम देखते हैं कि गाइस सबसे पहले आज मदर्स डे है। तो आप में से जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स मदर्स हैं उन सबको, या डिवाइन मैस्कुलिन्स जो भी इस चैनल पर है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। चलिए देखते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में आज के दिन पर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी लेंगे और एंड ऑफ द डेक ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके डीएम आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डीएफ की करंट एनर्जीज देखेंगे। गाइस आप सिंगल हो, कमिटेड हो, आपकी डीएम सिंगल है, कमिटेड है, तभी भी ये रीडिंग आप पे एप्लीकेबल रहने वाली है और ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर वो सिचुएशन आपको ऐसा फील होता है कि मैं जो रीडिंग में सिचुएशन बता रही हूँ वो अगर आपसे रेजोनेट करता है, तो मैं जो आगे बता रही हूँ वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो पहले सिचुएशन पे ध्यान दीजिएगा कि करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद ही देखिएगा कि वो आपको रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जर्नी के लिए भी देखते हैं। ओके, मैंने सबके बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज लिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन के साथ शुरुआत करेंगे। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन न्यू बिगनिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी फील कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं टू ऑप्शंस में। उनको अभी भी श्योर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको न्यू बिगनिंग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ले रखे हुए हैं। एक ऑप्शन उनका डिवोर्स भी है, लीगल फॉर्मेलिटी से गुजर कर निकल के कुछ नई टोटल नई बिगिनिंग करना भी उनका एक ऑप्शन है। लेकिन मुझे वो ऑप्शन वो कंसिडर करते हुए फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है वो वॉक अवे का कार्ड है और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन मुझे तो वॉक अवे करते हुए अपने प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो कोई एक्शन ले सकते हैं, वो आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, वो आप इस कनेक्शन को एक चांस भी दे सकते हैं, जहाँ कि मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट जो करंट सिचुएशन में देख रही हूँ, आपके डीएम आपको बोल भी सकते हैं कि मैं न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग क्या होगा इसकी कोई हिंट नहीं होगी आपको, ना ही ये हिंट होगी कि उनके ऑप्शंस क्या है। वो आपको कह सकते हैं कि मैं डिवोर्स के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन सोचना मतलब करना नहीं है। यहाँ पर सोचना मतलब एक ऑप्शन वो भी है उनके दिमाग में, अगर वो सिंगल मैरिड है तो। और अगर वो सिंगल है तो कह सकते हैं कि मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये आप ही के साथ होगा या कोई और भी ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप उसके साथ कंफर्म नहीं हो सकते। तो आपके डीएम ने अगर आपको ऐसा कहा है तो कंफर्म मत हो जाइएगा कि मेरे साथ ही होगा। बट मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि अगर आपको एक जो है चिपकली दिखाई दी, जो मुझे यहाँ पे घूमती हुई दिखाई दे रही है, और कार्ड में भी बहुत ज़्यादा चिपकली आई हुई है, तो ये डीएम का पैशन का, आपकी तरफ पैशन का एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 है इस कार्ड में और मेरे सामने भी 1 है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको चिपकलियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आजकल, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उनको सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल फीलिंग्स आ रही है उनको आपके लिए डेस्परेसी का फील हो रहा है, और वो आपके लिए फायरी है और आपकी तरफ ही एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये मुझे एक मिला और मैंने इसको आपको मैसेज दे दिया। ठीक है, और इसको मैनिफेस्ट मत कर लीजिएगा कि हाँ अभी मैंने बोला है तो आपको दिखने लग जाएंगे, इतना दिमाग मत लगाइएगा। अगर आपको कहीं दिख जाए या दिख गया है या पहले से दिखाई दे रहा है तो ही गाइस ये आप पे एप्लीकेबल रहने वाला है। अगर हम डीएफ की बात करें तो डीएफ तो कहीं ना कहीं मतलब गुस्से में मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है कि अपना मन बना लो, मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना। तो ऐसा मत करो गाइज, आपके डीएम ऑलरेडी इंटरेस्टेड है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और ऑफ़र भी देना चाह रहे हैं वो आपको।
तो आप उनको अल्टीमेटम ना दे इस समय पर, तो वो ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका अल्टीमेटम आप पे ही उल्टा पड़ सकता है। अभी आपके डीएम आपके वो बहुत पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, और ये पॉजिटिव लाइट जो है वो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। तो इसको अपने हाथों से ख़राब मत कीजिए अल्टीमेटम देकर। कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, और ये आपको उनके डायरेक्ट मैसेजेस से भी पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, क्योंकि आपको इस कनेक्शन पे कोई क्लैरिटी नहीं है, आप स्टक फील कर रहे हो। और अगर ऐसा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, तो जाकर कोई और एक्टिविटी पे ध्यान दे दीजिए, कुछ कर लीजिए, कोई आर्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क, कहीं घूम आइए, तो एक ब्रेक ले लीजिए अपनी ज़िंदगी में, और कोई नया क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई नया टैलेंट सीख लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर मतलब जो है ये मत कीजिए, क्योंकि अगर उनको प्रेशर लगा तो वो भाग जाएंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को एक ही चीज़ नहीं पसंद है आपसे, वो है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर बिल्कुल भी मत डालिए इस कनेक्शन पर। जहाँ तक कि एक्शन की बात आ रही है, ऑब्वियसली आपके डीएम आपको आने वाले हफ्तों में, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद 12 हफ्तों में वो आपको क्लैरिटी दे कि मुझे आप ही से शादी करनी है या जो भी है। पर आपका प्रेशर या आपका ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स या कुछ भी अगर आपने उल्टा सुल्टा कर दिया, वो आपके कनेक्शन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। अब आप इस कनेक्शन में इस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको चिड़चिड़ा नहीं होना है। ठीक है, चिड़चिड़ा होने का मतलब है इस कनेक्शन को हमेशा के लिए खो देना। ठीक है, तो मैं आपके लिए एंजल के गाइडेंस भी निकालूंगी आज के लिए, और फिर आपके डीएम के मैसेजेस लूँगी। तो देखते हैं कि एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आज डीएफ को आज के दिन पे इस जर्नी के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें लग रहा है। देखा, मैंने आपको कहा बी टॉलरेंट ऑफ अदर्स। आपको डीएम की हरकतों पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको झेल के लेना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी जल्दीबाजी आपको ख़राब कर सकती है आपका काम। उम्मीद रखें, लर्न टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड बिलीव इन सक्सेस। और दूसरा कार्ड है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे, क्योंकि आपको ये सोचना है, ये फील करना है कि मैं ही हूँ और मैं ही उसको अच्छा जो है सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, और आपको बस पेशेंट ही रहना है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ तो वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, और ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। इससे आपको चिड़चिड़ा नहीं होना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि मेरे अलावा कोई इसको खुश रख ही नहीं सकता, पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रख लीजिए कि भाई ये मुझे चूज़ कर लेगा। चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा सा टॉलरेंट रहना पड़ेगा आपको उसकी तरफ। चलिए, अब आपको डीएम के मैसेजेस दे देते हैं, और फिर ये रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ओके, तो मुझे आया है 5 मैसेजेस जो आना ही चाह रहे थे, तो उसको देख लेते कि क्या आना ही चाह रहा था। आई फील द डेप्थ्स ऑफ योर लव एनवेलपिंग मी। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनसे कितना गहरा प्यार करते हैं, और वो फीलिंग है उनको। ठीक है, वो अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके प्यार में। आई ऑलवेज वॉच ऑन यू टू इंश्योर योर सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। तो आप पे नज़र रखी जा रही है कि आप खुश हो कि नहीं जहाँ हो, सेफ हो कि नहीं जहाँ हो, कोई ऐसा गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो आप। वो चीज़ वो ध्यान देते रहते कि आपकी हेल्थ, आपकी सेफ्टी, आपकी खुशी चल रही है, तो फिर वो कोने से देख रहे होते हैं। पर अगर आपको उनकी रियल में ज़रूरत होगी, या आप पे रियल में कोई ख़तरा मंडराएगा, तो वो सामने आ जाएंगे। माई माइंड ऑफन वॉन्डर्स इन ओवर थिंकिंग आवर कॉन्वर्सेशंस। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपने उनको पास्ट में क्या बोला, उन्होंने आपको पास्ट में क्या बोला। इट अमेजेस मी हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड मी एंड सी थ्रू माई सोल। तो डिवाइन मैस्कुलिन तो बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है जब वो ये सोचते कि इसको मेरी हर बात पता कैसे चल जाती है। आई सी द स्वीट फ्रूट्स ऑफ योर लेबर ब्लूमिंग बिफोर यू।
तो आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको मिल रहा है अब, और वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन देख पा रहे हैं। चाहे ये करियर में हो, आर्ट वर्क में हो, जहाँ पे भी आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलते हुए आपके डीएम को अब दिखाई देने लग गया है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।